अध्याय हालेलुया, 33 अध्याय हालेलुया, पेज नंबर 1013 पुराने नियम में है। दोबारा बोलो। एजकेएल 37 अध्याय हालेलुया, हम लोग निकालेंगे हालेलुया, पहली आयत से 10 आयत तक हालेलुया क्या लिखा हुआ है हालेलुया, तो हम पढ़ेंगे हालेलुया। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई है और वह मुझ पर अपना आत्मा संभाल कर कहा ले गया और एजकेएल हालेलुया परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास है हालेलुया। पहले आयत में हालेलुया, 37 के पहले आयत में हालेलुया एजकेएल कहता है हालेलुया, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर हालेलुया बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी हालेलुया। वो तराई हालेलुया हड्डियों से भरी हुई थी हालेलुया। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तरह में बहुत सी हड्डियां थी और मैं बहुत सूखी थी। हालेलुया। तब उसने हालेलुया मुझसे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की हड्डियां वे बहुत सूखी थी हालेलुया। परमेश्वर का वचन हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हालेलुया जब एजकेएल हालेलुया उसके पास गया हालेलुया, उसे कहाँ ले गया हालेलुया, एक ऐसी सुनसान जगह पे हालेलुया जहाँ हड्डियों की तराई हालेलुया हड्डियां टूटी हुई पड़ी थी हालेलुया। 10 आयत तक पढ़ना है, 10 वचन तक पढ़ना है, बाद आपको 10 तक पढ़ो। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुने। परमेश्वर यहोवा बैकग्राउंड तो सही कर दी मैं। देखो, मैं आप तुमसे साथ समझाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उखाड़कर मांस चढ़ाऊंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जीत जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करके लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और मुंहतोड़ हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें से कुछ उत्पत्ति हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चपड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कहे और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए समाचार की जी उठे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं साइंस तक पढ़ा हालेलुया, तो कहता हूँ हालेलुया आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आओगे तो समझ में आ रहा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, प्रभु के दास से हालेलुया, परमेश्वर आज हम सबसे कहता है हालेलुया कि अपने मुंह से हालेलुया जो कुछ तुम बोलोगे वही होगा हालेलुया। और इसी प्रकार हालेलुया जब हम एजकेएल हालेलुया 33 अध्याय में पढ़ते हैं हालेलुया, जब प्रभु का आत्मा उसे ले गया एक ऐसी जगह पे ले गया जहाँ हड्डियों की तरह ही हालेलुया, हड्डियां ही हड्डियां थी हालेलुया, वहाँ उनमें कुछ नहीं था हालेलुया। करना क्या हालेलुया, आजकल हालेलुया एक एग्जाम्पल ले हालेलुया, यदि हमारे घर में कुत्ता घुसा हुआ है तो नहीं भगाऊंगा, आप नहीं भगा जाएंगे, अब आएंगे भगा हमारे घर नहीं आएंगे, आपके घर में घुसा हुआ है तो मैं तो जाऊँगी नहीं भगाने, आप ही भगाएंगे ना। तो इसी प्रकार हालेलुया परमेश्वर का वचन हालेलुया जब परमेश्वर के दास के पास पहुंचा हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हालेलुया एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ हड्डियों की तरह थी हालेलुया। तब इसने आज कहता है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं हालेलुया? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है हालेलुया। प्रभु के दास ने कहा हालेलुया, ये नहीं कहा कि हड्डियां जी नहीं सकती है हालेलुया, उसने कहा हालेलुया परमेश्वर तू ही जानता है हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है हालेलुया। आप सोचते हैं हालेलुया काम हालेलुया बात करने के आप दया कर बार बार आ जा रहा है हालेलुया, तू ही हालेलुया परमेश्वर का है हालेलुया,
फिर वायु से देखती जा रही है, जमीन की स्थिति करना देखते हैं। और